दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की राजनीति साधने में न तो कोई मौका छोड़ते हैं और न कोई मुद्दा ही छोड़ते हैं। वे उन मुद्दों को भी हवा देने की कोशिश करते हैं जो उचित नहीं माना जा सकता या जो देश की एकता, अखंडता और भाईचारे पर भी प्रहार करता हो। चूंकि इससे राजनीति अपने अनुकूल होती है, इसलिए वे ऐसे किसी मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहते। हमने कल ही परिवारवाद पर बात की थी। आज हम एक बार फिर द कश्मीर फाइल्स को लेकर बात कर रहे हैं। हमने पहले ही कहा है कि फिल्म जबरदस्त बनी है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के दर्द को कुरेद कर या कुरोदने वाले को क्या मिल रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। सवाल बहुत से हैं, क्योंकि कश्मीरी पंडितों की समस्याओं का कभी हल नहीं हुआ, उनके दर्द को दूर करने की कभी कोशिश नहीं हुई, मुद्दा जरूर उछलता रहा। हम फिर कह रहे हैं कि इस नापाक और भयावह मामले को लेकर राजनीति किस कदर दोषी है और वह किस तरीके से अपने अनुकूल परिस्थितियों को ढाल लेना चाहती है, वह इस देश के लिए न केवल हैरान कर देने वाला है बल्कि खतरनाक भी है। 89-90 की इस घटना के दौरान विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार केंद्र में थी और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगे थे, जहां राज्यपाल जगमोहन थे, जिन्होंने पलायन को प्राथमिकता दी, ऐसा आरोप लगता रहा है। कश्मीरी पंडितों के लिए तब किसी ने कुछ नहीं किया। हां, राजीव गांधी ने जरूर इस अत्याचार को लेकर संसद का घेराव किया, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी के नेता खामोश रहे। हम खामोश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतने बड़े मुद्दे के बाद, जिसे वो आने वाले भविष्य में सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है, उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का समर्थन जारी रखा। कश्मीरी पंडित कटते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। आप हैरान हो जाएंगे जब वास्तविकता आपके समीप आएगी। आप वास्तविकता को साफ नजरिए से देखेंगे कि आखिर यह मुद्दा आज क्यों उछाला जा रहा है। क्या यह कश्मीरी पंडितों के दर्द को हथियार बनाने की कोशिश नहीं है और हिंदू ध्रुवीकरण का एक खेल खेलकर इस देश को धार्मिक कट्टरता के दौर में बांटने की कोशिश नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। यह एक ऐसा खेल है जो सत्ता के अपने चरित्र को दर्शाता है कि वह सत्ता में बने रहने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। बहुत सारी फाइल्स है, लेकिन उन फाइलों को कभी उधेड़ा नहीं भाजपा ने, क्योंकि उससे उसकी राजनीति नहीं छनती। उड़ीसा में मारवाड़ी भगाओ आंदोलन के दौरान किस तरीके से रातों रात हजारों मारवाड़ी परिवारों को उड़ीसा छोड़ना पड़ा, या किसी से छिपा है? और न ही असम में बिहारियों को काट देने की घटना किसी से छिपी है। महाराष्ट्र में इसी भाजपा के गठबंधन में शिवसेना ने दक्षिण भारतीयों और उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों के साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वे कभी मुद्दा नहीं बनेंगे क्योंकि उससे उनकी राजनीति कभी नहीं सकती। तब सवाल यह है कि आज कश्मीर फाइल को लेकर जिस तरीके से झूठ, नफरत, अफवाह के बीज बोए जा रहे हैं, क्या वह उचित है? क्या वह इस देश के हित में है? क्या इस लोकतंत्र के हित में है? सच तो टू नेशन थ्योरी का भी आना चाहिए। सावरकर ने 1937 में
यानी मुस्लिम लीग जब 1940 में प्रस्ताव पारित किया, उसके 3 साल पहले सावरकर ने 2 नेशन थ्योरी रख दी थी। लेकिन वो वीर कहलाते हैं उनकी नजर में। देश को धर्म के आधार पर बंटवारे की वकालत करने वाला उनके लिए वीर है। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की दलाली करने वाले उनके लिए देशभक्त हैं। तब सवाल यह है कि कश्मीर का सच क्या है। आप एक बार इस व्यक्ति ने जो कश्मीर को लेकर सच बोला है वह आप सुन। मंत्री अमित शाह ने अफसोसनाक और शर्मनाक बयान दिया कश्मीरी पंडितों को लेकर के। आंकड़े सरासर गलत उन्होंने रखे। उन्होंने कहा कि 44,000 कश्मीरी विस्थापित परिवारों को प्रति माह 13,000 रुपए की राहत राशि मिलती है, जो सरासर गलत है। मैंने अभी जम्मू में राहत आयुक्त से बात करके इस बात की पुष्टि की और ये संख्या है 22,000 के आसपास जिन्हें राहत मिलती है राहत कार्ड पर, न कि 44,000 पंजीकृत परिवार हैं। अमित शाह जी, आपने ये कहा कि कांग्रेस पर अटैक करते रहिए, लेकिन झूठ मत कहिए। आपने कहा कि कांग्रेस आपके शासन में हमारा कश्मीर से जलावतनी हुई, उनके शासन में नहीं हुई। ये वीपी सिंह के सरकार में हुई, जिसका समर्थन भाजपा कर रही थी, और भाजपा ने हमारे विस्थापन को लेकर के सपोर्ट वापस नहीं लिया। आपने कहा कि कश्मीर में आपने जमीन का अधिग्रहण किया है ताकि वहां जो 6,000 एम्प्लॉयमेंट पैकेज के चलते हमारे बच्चे कुछ गए हैं, 3,000 के आसपास कुछ जाने वाले हैं, उनके लिए आप फ्लैट वहां का निर्माण करेंगे। और इसके साथ आपने ये कहा कि मेरा संकल्प, भाजपा का संकल्प पूरा हो जाएगा। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है। ये आपका संकल्प था। और ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज भी भाजपा ने नहीं दी, ये यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में अनाउंस की। और मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2, 3 में यह मुद्दा उठाया है, जो मनमोहन सिंह सरकार ने ये अनाउंस किया। और आप तो श्रेय लेना चाहते हैं, लीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि 6,000 कश्मीरी उन नौकरी याफ्ता लड़के लड़कियों के लिए आप फ्लैट बना के इसके साथ संकल्प यही है क्या कश्मीरी पंडितों की जो संख्या 6,000 है, ये लाखों कश्मीरी पंडितों की वापसी का सवाल है। खिलवाड़ मत करिए। अमित शाह जी, हमको पता है आपके फेलियर्स। आप एक फेल्ड गृह मंत्री हैं, जो हर लेवल पे इतना झूठ कहेंगे। आप ये कहेंगे कि ये पैकेज आपने दी, ये पैकेज यूपीए सरकार आपने क्या दिया। 370 हटाया, हमने स्वागत किया। और 5 अगस्त को 370 जब हटा, मुझे बताइए, हम अभी भी तमाम लाखों कश्मीरी पंडित 4 अगस्त में ही जी रहे हैं। कश्मीर का असली सच और राजनीति का सच मुद्दे उछाले गए, न कभी आयोग बना, न जांच हुई, न ही किसी को दोषी ठहराया गया। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाते रही है, लेकिन अटल बिहारी सरकार के 6 साल के कार्यकाल में भी इस मामले में कुछ भी नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल को भी आप देख लें कि क्या किया गया है। साफ कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि केवल मुद्दा उछाला जा रहा है, केवल मुद्दा बनाया जा रहा है, उनके दर्द को कुरेदे जा रहे हैं अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए। तब ये देश किस दिशा में जा रहा है? हम नफरत के बीज बोकर किसका भला करना चाह रहे हैं? सवाल बहुत से हैं। सवाल तो बस्तर में 500 गांवों को भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान उजाड़े गए। आज निरीह आदिवासियों को नक्सली बता के गोलियों से भून दिया गया। आज भी जिस देश में दलितों के घोड़ी चढ़ने पर जिंदा जला देने की घटना होती है, वहां हम किसी एक वर्ग के सांप्रदायिक सोच के लेकर माहौल पूरे वर्ग के खिलाफ बनाने में लग गए हैं, तो यह सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। और इससे न देश भला होना है, न ही लोकतंत्र का भला होना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कश्मीर फाइल के बहाने सच सामने आने की खुशी है। क्या आजादी के लड़ाई के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध करने वालों का सच नहीं आना चाहिए? दंगों में
जिस तरीके का खेल होता रहा है, क्या वह सच नहीं आना चाहिए? हिंदू ध्रुवीकरण के नाम पर और अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए नफरत को प्रोत्साहित करने से क्या देश तरक्की के सोपान चढ़ पाएगा? वह विश्व गुरु बन पाएगा? हम टुकड़े में हिंदुस्तान के एक एक सार्वजनिक कंपनियां बेचते चले जा रहे हैं। मध्यम वर्ग के लिए जीना मुश्किल हो रहा है। महंगाई का ये आलम है। बेरोजगारी की स्थिति तो हमने पहले ही कई बार बयान कर दिया है, लेकिन यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए परिवारवाद और द कश्मीर फाइल्स मुद्दा है, तो फिर क्या उसी दिशा में विपक्ष को भी बढ़ना चाहिए? क्या विपक्ष को महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए या इन बेवजह के विवाद में पड़ना चाहिए? कई तरह के मीम फैलाए जा रहे हैं। टैक्स फ्री होना चाहिए, या थिएटर के मालिक मुसलमान है तो वह जानबूझ के हाउसफुल कर दे रहा है। फिल्म की कमाई को रोकने की कोशिश हो रही है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह देश की तरक्की भाईचारे से ही संभव है। यदि आप किसी एक वर्ग विशेष को आज काट रहे हैं तो यकीन जानिए कि जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान एक और वर्ग को खालिस्तानी बताने की कोशिश होती शुरू हुई, लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि जो लोग दंगा भड़काने के पत्र लिखते हैं, लेख लिखते हैं, वे भारत रत्न से नवाजे जाते हैं। आप एक बार जरूर सोचिए कि हम इस देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं और असली मुद्दा क्या होना चाहिए। धन्यवाद।